सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है, तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। अर्पिता के इस घर में आते ही शील कुमार के घर में परिवार वालों में रिश्तों में एक सुखद मोड़ आया, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। एक ऐसी काल रात्रि आई जो एक ही झटके में इस घर की सारी खुशियों को निगल ले गई। आपने देखा नहीं भाभी, किस तरह से इस घर में आई हुई कुछ महीनों पहले एक छुई मुई सी लड़की ने भाई साहब को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वंश, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बस एक बार अपने दिल की आंखों से मुझे देखो, सब कड़वाहट चली जाएगी। वंश, इस तरह मेरे प्यार को बेइज्जत मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी वंश। देखो, ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। फिर क्यों आई हो यहाँ पे? वंश, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन वंश, जब किसी का प्यार उसकी मजबूरी बन जाता है तो उसे अपने प्यार की मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। वंश, मैं कसम खाकर बोलती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारी प्यार के खातिर किया। वंश, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वंश, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। वंश, प्लीज मुझे अपने कुछ पल दे दो। मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। वैष्णवी, ये वंश इतनी रात को इस वक्त कहां, किससे? वैष्णवी, ये क्या वैष्णवी, तुम रो क्यों रही हो? गौरी, गौरी बेटे दरवाजा खोलो। बेटे दरवाजा अभी के अभी खोलो, मैं तुम्हें और कमरे में अकेले नहीं रहने दूंगा। देखो गौरी, अगर तुमने फौरन दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। बेटा बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं दरवाजा वाकई में तोड़ दूंगा। अच्छी बात है।
आई एम सो सॉरी वैष्णवी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये वंश बाहर नताशा से बात कर रहा। ये वंश भी एक नंबर का बेवकूफ है। अरे आखिर हद होती है बदतमीजी की। नहीं मोक्ष भैया, आप नाराज मत होइए। और वैसे भी मैं रोका रही हूँ, ये तो बस यूं ही मेरी आंख में ऐसे ही कुछ चला गया था। तुम झूठ बोल रही हो वैष्णवी। नहीं मोक्ष भैया, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और वैसे भी वंश तो मुझे बता कर गए थे कि वो नताशा से मिलने गए हैं। और तो और नताशा का फोन मेरे सामने आया था, सच। और मैंने उनसे कहा था कि वो जाके नताशा से मिले। और मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो अगर उससे मिलते हैं। वैष्णवी, इंसान को उतना ही झूठ बोलना चाहिए जितना वो अच्छी तरह छुपा सके। लेकिन तुम इतनी सीधी हो, इतनी भोली हो, इसलिए शायद ये समझ ही नहीं पा रही हो कि तुम्हारी ये आंखें तुम्हारा झूठ झुठला रही हैं। देखो वैष्णवी, वैसे तो ये तुम दोनों का आपसी मामला है और मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम दोनों के बीच में बोलूं। लेकिन वंश का बड़ा भाई होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूं कि ये वंश जो भी कर रहा है सही नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। क्या है ना वैष्णवी, ये जो नताशा है ना, ये वंश की जिंदगी का बहुत अरसे से एक हिस्सा बनी हुई है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वंश तो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता है। शायद यही मजबूरी रही होगी उसकी, जो वो आज नताशा की ओर खिंचता हुआ चला गया। लेकिन तुम चिंता मत करो वैष्णवी, मुझे पूरा यकीन है कि वंश इस बात को गलत दिशा में नहीं जाने देगा। तुम ये सब कह के क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम्हें चुनकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है? नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अपनी प्यार की सौगात देने के लिए तुम्हें चुनकर मैंने सबसे गलत और सबसे घटिया फैसला लिया है। जानती हो, तुम्हारा ये नाटक देखकर ना मुझे तुमसे और नफरत हो रही है। मेरी नजरों में और कितना गिरोगी नताशा तुम? वंश, ये तुम क्या कह रहे हो वंश? नहीं, मैं एकदम सही समझ रहा हूं। और ये समझ मेरी धर्म पत्नी की देन है। मैं जानती हूँ मोक्ष भैया, और मुझे वंश पर पूरा विश्वास है। इसीलिए तो नताशा से मिलने पर मैंने कोई एतराज नहीं किया। ये तुम्हारा बड़प्पन है वैष्णवी, और ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है कि विश्वास और अविश्वास के बीच एक बहुत नाजुक सी डोर होती है वैष्णवी। और जिस तरह अगर पतंग को ज्यादा ढील दे दी जाए तो डोर कटने में देर नहीं लगती, उसी तरह अगर तुम अपने रिश्ते की पतंग को कटने से बचाना चाहती हो तो विश्वास की डोर को ज्यादा ढील मत दो। वैसे वैष्णवी, किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं। लेकिन अंधविश्वास करना सरासर बेवकूफी है। और शायद तुम ये नहीं जानती हो कि नताशा के प्यार की एक दबी हुई चिंगारी भी तुम्हारे आशियाने को बर्बाद करने के लिए काफी है। गौरी, बेटे क्या हुआ? गौरी, बच्ची, ये भगवान की। गौरी, गौरी बेटा, गौरी, हाँ। गौरी, ये भगवान जी, गौरी बेटा क्या? हाँ। डॉक्टर साहब, मैं यश बोल रहा हूँ, प्लीज जरा जल्दी से मेरे घर आ जाइए। मेरी बच्ची बेहोश हो गई है। हाँ, जल्दी आ जाइए प्लीज। जी हाँ। गौरी, गौरी बेटा। वैष्णवी चाची, वैष्णवी चाची, वैष्णवी चाची।
ये मैंने क्या कर दिया भगवान। जानती हो नताशा, जो औरत किसी और के पति को बहलाकर फुसलाकर अपनी ओर खींचना चाहती है ना, उसे दुनिया बदचलन औरत कहती है। और जानती हो, बदचलन औरत किसी के प्यार का सौगात नहीं बन सकती। सो गुड बाय नताशा, और मुझे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और हाँ, एक बात और, मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। जानती हो, आज सुबह जब तुमने मुझे फोन किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम सुधर गई हो और शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन मैं गलत था। मैं ये भूल गया था कि तुम्हारी जैसी औरत कभी नहीं सुधर सकती। वो कभी भी किसी के जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। वंश, मुझे समझने की कोशिश कर। I love you, वंश। वंश, मुझे एक और मौका दो प्लीज। सॉरी नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कभी मत करना। सो गुड बाय। वंश, वंश। डॉक्टर साहब, इसने कल से कुछ भी नहीं खाया, बस रोए जा रही थी और रोते रोते न जाने कब अचानक बेहोश हो गई। लगता है किसी बात का गहरा सदमा लगा है। कोई तो बात है जो इसे परेशान कर रही है। वैष्णवी चाची, वैष्णवी चाची। ये वैष्णवी चाची कौन है? जी वो इसकी चाची है। मेरे ख्याल में आप उसे यहाँ बुला लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, देखिए, इस वक्त आप वही कीजिए जो आपकी बेटी चाहती है। हो सकता है चाची के आने के बाद वो ठीक हो जाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी। अगर कोई बात हो तो आप मुझे फोन करके बुला लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। थैंक यू। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद मैं सिर्फ इसी सहारे पर जिंदा था कि दुनिया में कोई मेरा भी, मेरी बच्ची, मेरी गौरी। लेकिन बेटा, आज तो तुमने भी मेरी होने से इनकार कर दिया। क्यों? हाँ? कितना बदकिस्मत हूं मैं कि मेरी खुद की बच्ची मेरे साथ नहीं बल्कि किसी पराई औरत के साथ रहना चाहती है। क्या है ना वैष्णवी, ये जो नताशा है ना, ये वंश की जिंदगी का बहुत अरसे से एक हिस्सा बनी हुई है। नताशा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे नहीं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वंश तो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता है। शायद यही मजबूरी रही होगी उसकी, जो वो आज नताशा की ओर खींचता हुआ चला गया। वैष्णवी, वंश, मैं यहाँ हूँ। वैष्णवी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आप मुझसे नताशा के बारे में बात करना चाहते हैं ना? इससे पहले कि आप मुझसे कुछ कहें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप नताशा से मिलने गए थे। आपने उसकी बातें भी सुनी और मुझे अच्छा लगा।
पर वंश, बस एक बात की तकलीफ हुई कि आपने उसे घर बुलाने की बजाय बाहर बात की। मतलब ये वंश कि आप उसे इस घर में बुलाकर भी तो निश्चिंत होकर बात कर सकते थे। वंश, ये घर आपका है, तो फिर यूं बाहर खड़े होकर आपको बात करने की क्या जरूरत थी? ओह, मैं नताशा से मिला, उससे बात की। इस बात की तुम्हें जरा सा भी नाराजगी नहीं है? नाराज? वंश, आप भी ना। भला मैं नाराज क्यों होंगी? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैं नताशा को घर ले आता, उससे यहाँ बात करता, तो तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता? मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं आपकी दोस्त हूँ और मैं हर हाल में आपको खुश देखना चाहती हूँ। वंश, मैं जानती हूँ कि आपकी खुशी नताशा में है। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ और उनकी कदर भी करती हूँ। इसलिए आज के बाद आपको कभी भी इससे मिलना हो या बात करनी हो, आप बेझिझक कर सकते हैं। तुम्हें जो भी कहना है ना, जरा सोच समझ कर कहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ऐसा नहीं होगा वंश, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। आर यू श्योर? जी बिल्कुल, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। और नताशा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो आपसे माफ़ी मांग रही है, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। कम से कम उसे एक मौका तो दीजिए अपने आप को साबित करने का। हो सकता है कि इस बार वो वाकई में संजीदा हो, इसलिए आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है।